नाज़रीन मोहतरम, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अलकोटन 100 एंटी टैंक MK2 रॉकेट लॉन्चर के बारे में। ये रॉकेट लॉन्चर पाकिस्तान ने 198 की तादाद में स्पेन से बाय किए थे। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने इसमें यूज़ होने वाले LU-30 मिसाइल भी परचेज़ किए। ये रॉकेट लॉन्चर काफ़ी स्मार्ट हैं और इस तरह के इसमें एक कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक फायरिंग यूनिट लगा होता है, जिसकी वजह से इसके वेपन्स की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। इस फायरिंग कंट्रोल यूनिट का नाम वोसल है। अब ये फायरिंग कंट्रोल यूनिट काम किस तरह करता है? इस फायरिंग कंट्रोल यूनिट में एक साइट होती है जिसकी मदद से ऑपरेटर रात और दिन दोनों में टारगेट को देख सकता है। रात को देखने के लिए इसमें नाइट विजन लगाई गई है। इस नाइट विजन की रेंज 1200 मीटर है। इसके अलावा इस फायरिंग कंट्रोल यूनिट में लेज़र रेंज फाइंडर भी लगा हुआ है, जिसकी मदद से टारगेट की रेंज का पता किया जाता है। लेज़र रेंज फाइंडर की डिटेल वर्किंग मैंने अल खालिद टैंक की वीडियो में बताई हुई है। नाज़रीन मोहतरम, इस लेज़र रेंज फाइंडर की रेंज 200 मीटर है और इस रॉकेट लॉन्चर की रेंज 600 मीटर है। रेंज फाइंड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि दुश्मन वेपन की इफेक्ट रेंज के अंदर मौजूद है या नहीं। चलें अब समझ लेते हैं इस रॉकेट लॉन्चर को ऑपरेट किस तरह किया जाता है। इस वेपन को ऑपरेट करने के लिए सबसे पहले वो सेल्फ फायरिंग कंट्रोल यूनिट को रॉकेट लॉन्चर के ऊपर लगाया जाता है। इसके बाद ऑपरेटर इस फायरिंग कंट्रोल यूनिट को ऑन ऑफ ट्रिगर की मदद से ऑन करता है। इसके बाद साइट यूनिट की मदद से टारगेट को आइडेंटिफाई और ट्रैक किया जाता है। क्योंकि टैंक्स हमेशा मूव करते रहते हैं तो ऑपरेटर का एक्यूरेट एम करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सही से एम नहीं करेगा तो वो टारगेट को मिस भी कर सकता है। इस वजह से इस फायरिंग कंट्रोल यूनिट में एक बैलिस्टिक कंप्यूटर लगा होता है जो कि टैंक की स्पीड का अंदाज़ा लगाकर 1/3 ऑफ सेकंड में ऑपरेटर को ये बताता है कि अगली बार ये टैंक कहाँ मौजूद होगा और वो पॉइंट साइट पर आइडेंटिफाई कर देता है, जिससे ऑपरेटर आसानी से अपने वेपन को इस फ्यूचर टैंक पोजीशन पर पॉइंट करके शूट कर सकता है। टैंक को एम करने के बाद लॉगिंग फ्लेयर को प्रेस किया जाता है, जिससे मिसाइल फायर होता है। मिसाइल को लॉन्चर से 2 मोड्स में फायर किया जाता है, एक टॉप मोड, दूसरा है स्ट्रेट मोड। जबकि टॉप मोड में मिसाइल को फायर किया जाता है तो वो पहले ऊपर की तरफ फ्लाई करता है और फिर नीचे आकर टैंक को हिट करता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि टैंक का सबसे कमज़ोर पॉइंट इसका टॉपर होता है, जिसमें कम आर्मर का इस्तेमाल किया जाता है। इस वजह से टॉप मोड को इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रेट मोड में मिसाइल को फायर करने के लिए ऑपरेटर वोसल पर लगा हुआ स्टैटिक टारगेट वाला बटन प्रेस करता है। इससे मिसाइल स्ट्रेट फ्लाई करता है। ये मोड ज़्यादातर बंकर्स या बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अलकोटन का वेट 14 किलोग्राम है, जिसमें से 9.5 किलोग्राम लॉन्चर और मिसाइल का वेट होता है और 405 किलोग्राम फायर कंट्रोल सिस्टम का वेट है। अलकोटन की रेंज 30 मीटर से 600 मीटर के दरमियान है। अलकोटन रिकॉइललेस रॉकेट लॉन्चर है, मतलब ये है कि जब ये फायर किया जाता है तो इसका झटका ना होने के बराबर है। दूसरा ये कि ये एक आदमी के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका वेट काफ़ी कम है, जिसकी वजह से ये पोर्टेबल है और इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाया जा सकता है। अलकोटन रॉकेट लॉन्चर फायर एंड फॉरगेट वेपन है और हाईली एक्यूरेट है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये साइज़ में काफ़ी छोटा है, जिसकी वजह से इसे कन्फाइंड स्पेस से भी फायर किया जा सकता है। क्योंकि टैंक जब आपके सामने होता है तो आप हमेशा छुप के फायर करते हो। अगर वो जगह काफ़ी तंग है तो इस रॉकेट लॉन्चर को वहाँ से भी फायर कर सकते हो। अलकोटन बेसिकली एक सिंगल यूज सिस्टम है, मतलब मिसाइल को फायर करने के बाद रॉकेट लॉन्चर को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। मतलब मिसाइल को फायर करने के बाद रॉकेट लॉन्चर को रीयूज़ नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका जो फायर कंट्रोल सिस्टम है इसको दोबारा रीयूज़ किया जा सकता है। सिंगल यूज सिस्टम होने की वजह से अलकोटन की प्राइस काफ़ी कम है। पाकिस्तान में RPG-7 रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल माजी में टैंकों और फौजी बैरकों को तबाह करने के लिए किया गया, लेकिन 21वीं सदी के शुरू में टैंकों की फौलादी दीवार RPG को शिकस्त देने के काबिल हो गई। इन हालात को देखते हुए कई ममालिक ने अपने रॉकेट लॉन्चर को अपग्रेड करना शुरू कर दिया ताकि ताकत के खिला को पुर किया जा सके। पाकिस्तान ने 2015 में अलकोटन 100 नामी जदीद रॉकेट लॉन्चर एक मगरबी मुल्क स्पेन से लाइसेंस की बुनियाद पर खरीदा।
और पाकिस्तान में इस रॉकेट लॉन्चर की तैयारियां शुरू की गई। ये रॉकेट सिस्टम दूसरे अल्फाज में RPG-29 की जदीद नस्ल कहलाता है। सिर्फ 2016 में पाकिस्तान ने ऐसे 1500 रॉकेट्स और 200 से ज़ायद अल्कोटन 100 रॉकेट सिस्टम अपनी असला साज फैक्ट्री में तैयार किए। ये 100 mm रॉकेट लॉन्चर किसी भी बंकर या टैंक को 600 मीटर के फासले से इंतहाई दुरुस्ती के साथ तबाह कर सकता है। इनका इस्तेमाल आम नहीं किया गया, लेकिन भारतीय फौज के बंकर उड़ाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। चंद माह पहले ISPR की वीडियो जारी हुई थी, जिसमें तबाह होने वाले भारतीय बंकर दिखाए गए। इन बंकर्स को भी इसी रॉकेट लॉन्चर से ही उड़ाया गया था। इसका फ़ायदा ये है कि तोप खाने की निस्बत इनका इस्तेमाल कम लागत है और इनके इस्तेमाल से बेगुनाह अवाम के नुकसान का खदशा नहीं होता। मुख्तसर ये कि इस रॉकेट लॉन्चर के आने के बाद LOC पर तैनात भारतीय फौज ने अपने बंकरों में सोना छोड़ दिया है। नाज़रीन मोहतरम, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को दबा दें। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।